आप लोग कौन हो? तो दोस्तों, आप जो ये पीछे देख रहे हो लाल कपड़े में ढका हुआ, वो दरअसल एक फ्रिज है जो फिलहाल खाली है। अब क्यों खाली है? क्योंकि हमें उसमें खाना रखना है। मतलब देखिए, आपके घर में पूजा हो, कोई पार्टी हो, नामकरण विधि हो, कोई मंगनी हो, है ना, तो उस वक्त हम थोड़ा ज्यादा खाना बनाते हैं। तो वो जो बचता है ना खाना, उसे हम फ्रिज में रखेंगे। तो उससे होगा ये कि जो भूखे और जरूरतमंद होंगे वो इस फ्रिज से वो खाना खाकर अपनी भूख मिटा पाएंगे। वाह वाह राजा भैया। ओह माय गॉड, अंदर परम पूज्य वन्ना भाभी की भी डुप्लीकेट है। अरे कौन बनता? ये अय्यर है, अय्यर। अय्यर? अय्यर ही श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। अरे बाप रे। ओके ओके। नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, चिरंजीवी रजनीकांत नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। बस 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 समझ गए मेरे बाप। बाप दाई, हमको गाली मत दो। बाप कैसा मैं तुम्हारा? तुम वागले मैं अय्यर। श्रीवल्ली पुष्पराज, माफ कर दीजिए नादान, ना समझ, ना चीज को माफ कर दीजिए। हाँ, और अय्यर साहब प्लीज मेरे बेटे के साथ एक सेल्फी खींच लीजिए। या सेल्फी बोले तो क्यों? वो एक्चुअली मेरा बेटा अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए ना मेरे साथ हम शक्ल ढूंढ रहा है। साथ क्या है कि ये तो पहले बताना चाहिए, बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या? नहीं, कुछ नहीं। जाओ अथर्व बेटा, अय्यर अंकल के साथ सेल्फी ले लो ताकि तुम अपने प्रोजेक्ट में लगा सको। जाओ। लेकिन डैडी, आप तो 7 लुक अलाइक वाली थ्योरी पे बिलीव ही नहीं करते थे, है ना? तो अभी भी नहीं करता, लेकिन मेरे बेटे पे बिलीव करता हूँ और हमेशा करता रहूँ। गो, ये जो सेल्फी। या अभी हमको हो गया बेटा। थैंक यू। जाने का हमको हमारा ऊर में हमारा भाई बस पकड़ने का। हमारा भाई उधर वेट करता, बड़ा भाई श्रीकांत अय्यर। अच्छा, हेलो बोलना श्रीकांत जी को। वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, जय सूर्या रणतुंगा लसित बलिंगा श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, लक्ष्मीपति बालाजी, रविचंद्र अश्विन, मूर्तैया मुरलीधरन, अरविंद डिसिल्वा, सब बहुत लोग हैं। अथर्व, थैंक यू अंकल। गुड गुड। कम ऑन डैडी, आप अय्यर अंकल से मिलके भी मानते नहीं हो कि आर्टिकल में जो लिखा होता है वो सच होता है? नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ना मानने के पीछे ना एक सॉलिड वजह है। जैसे कि एक किताब में लिखा हुआ था कि रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, दूसरी किताब में लिखा था कि रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये दोनों बातें लिखी हुई थी। अब दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती। या तो रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा होगा या सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पॉइंट। तो एक ज्ञानी बाबा ने कहा है कि जो आपके सामने आता है लिखा हुआ, वो पढ़ो, खुद की अकल लगाओ और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचो। बाय द वे, वो ज्ञानी बाबा कौन है जिन्होंने इतनी ज्ञानवर्धक बातें बोली है? देखो भाई, आप मिले नहीं कभी उनसे? नहीं। आज उन्होंने ब्लू कपड़े पहने, उनका नाम है बाबा राजेश वागड़े। हाँ, तो इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है? What? अच्छा, रोते हुए बोल दो, बाबा राजेश वागड़े उनका नाम। So cheap sense of humor. दक्कू भाई। Very nice sense of humor, राजेश भाई। बात है। डैडी, सॉरी, ओके, सीरियस एवरीबॉडी। अथर्वा, ये जो तुम 7 हम शक्लों का स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाँ, इससे तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। एग्जैक्टली राजेश अंकल, यही सेम क्वेश्चन मैं भी अथर्वा से पूछ रहा था, पर ये बता ही नहीं रहा। अरे मैं कैसे बताता, मुझे नहीं पता था। बट जब मैं डैडी के हम शक्ल से मिला, एज इन अय्यर अंकल से, तब मुझे पता चला कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में क्या बताना है। बेसिकली दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, पर उनका कलर, उनका कास्ट, उनका रिलीजन, उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस, वो सब अलग होते हैं। तो वो सेम होके भी सेम नहीं होते, ऐसा। नाइस थॉट। Yes, very nice thought. थैंक यू। बट डैडी, नाइस थॉट से नहीं चलेगा। आपको आपकी 6 हम शक्ल ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। ओके, ठीक है।
मैं तन मन धन से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मैं ढूंढूंगा, तुम भी हेल्प करोगे, तुम भी ढूंढोगे। यस ओके। हो सके वे क्या बच्चों वाले गेम खेल रहा है मैं? बच्चा हो तो बच्चों जैसे ही गेम खेलूंगा ना। और अगर तुझे लगता है कि तू बड़ा हो गया है तो जा पहले गार्डन में वॉक ले और फिर यहाँ पे बैठ के चेस खेल। तेरी तो Stop it! क्या हो रहा है? छोड़ो उसे। What's happening? Everyone back to your seats now. Come on. Yes, Atharv. Tell me about your project. यस मैम। कहते हैं इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। मैं इसी सब्जेक्ट पे अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। Wow. Nice. Very unique thought, Atharva. थैंक यू मैम। एंड मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि वेरी गुड अथर्वा। तुम्हारा प्रोजेक्ट और उसका थीम दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुमने अपने डैड का एक लुकलाइक ऑलरेडी ढूंढ लिया है। यस मैम। तो अब तुम्हें सिर्फ 6 लुकलाइक्स ढूंढने हैं। बट रिमेम्बर, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, ओके? यस मैम। बट 1 हफ्ते में 6 एग्जैक्ट लुकलाइक ढूंढना बहुत मुश्किल है। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ना? यस ऑफ कोर्स अथर्वा। इनफैक्ट तुम 6 के बजाय अगर 3 लुकलाइक्स ढूंढोगे तो भी चलेगा, जिनका रिलीजन, नेचर, पहनावा और बाकी सारी क्वालिटीज जो उन्हें एक जैसा होते हुए भी एक दूसरे से अलग करते हैं। और इन सारी चीजों को अगर तुम अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करोगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट और भी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारे बेस्ट स्टूडेंट बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू मैम। मिस, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो मैं ही बनूंगा। जॉय, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके मिस। आपको पता है राजेश भाई, आपका अथर्व और हमारा विद्युत इसी बेंच पे बैठ के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसी बेंच पे। तो जब भी आपका फोन आया ना कि आपको भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि हम लोग भी इसी बेंच पे बैठ के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसी बेंच पे। नहीं मतलब क्या है कि ये बेंच पे ना कोई बात तो है राजेश भाई। ऐसे बैठ के ना कुछ अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं आती? मैं मेरा प्रॉब्लम बताऊं या बेंच का ही गुणगान करते बैठेंगे? सॉरी बोलिए बोलिए बोलिए। क्या है? दरअसल बात यह है कि मतलब मैंने बोल तो दिया अथर्व को कि हम शक्ल ढूंढ लाएंगे यार, लेकिन ढूंढेंगे कहां से? सिंपल है राजेश भाई। क्या सिंपल है? आपके भीतर से। मतलब? मैं समझाता हूँ। हाँ। देखो क्या है, तो मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया पर डैडी का हमशक्ल मिला ही नहीं। मैंने ना गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ब्रो? जरूर बनेगा। जैसे अय्यर अंकल हमको मिले ना, वैसे ही तेरे डैड के और लुक अलाइक मिल जाएंगे। तू चिंता मत कर। एक्सक्यूज मी। यस। आप आई एम फादर डिकोस्टा। आप एकदम मेरे डैडी जैसे दिखते हो। रियली? यस फादर। आप प्लीज मेरी हेल्प करोगे? यस प्लीज टेल मी। एक्चुअली और दूसरे आप हो तो प्लीज अब मेरी हेल्प करोगे? आई मस्ट टेल दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। थैंक्स फादर। मे आई टेक अ सेल्फी विद यू? ऑफ कोर्स थैंक यू। वेलकम माय चाइल्ड। यस। मम्मी गेस करो मुझे आज कौन मिला? सलमान खान। नहीं, एक्साइटमेंट तो सलमान खान वाली ही है। मुझे डैडी का लुक लाइक मिला, फादर डिकोस्टा। हाँ सी, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली। ये देखो।
ये तो राज है। नहीं मम्मी, डैडी नहीं है, उनका लुक लाइक है। Are you sure? यस। नहीं अथर्वा, ये राज ही है। आई एम श्योर ये फादर डिकोस्टा बन के ना तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। नो मम्मी, अगर डैडी मेरी हेल्प करते ना तो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते। वो हॉनेस्टी से मेरे लिए अपने लुक लाइक्स ढूंढ रहे हैं। चलो अच्छा है कि इसको राज पे डाउट नहीं है। अरे झूठ का सहारा लेने वाला एंगल थोड़ा सा रिस्की है। किसी भी कीमत पे इसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि फादर डिकोस्टा भी राजी थे और ये अभी जो नारियल देने आने वाला है राम भरोसे वो भी राजी है। किधर खो गए मम्मी? नहीं कहीं नहीं है। वो तुझे नारियल पानी बहुत पसंद है ना, तो मैंने तेरे लिए नारियल मंगवाया। आया क्यों नहीं? अभी तक आना चाहिए था। हाँ आ गया यस। प्रणाम बचुआ। हम राम भरोसे तो नहीं खातिर नारियल पानी ले ले पानी। मम्मी जल्दी आओ, डैडी का लुक लाइक। प्रणाम। पर डैडी के लुक लाइक इतने जल्दी कैसे मिल रहे? लगता है इसको शक हो गया। कहा है कल ही हम बिहार से आवत रहे। बिहार में हम अपन चाचा के यहाँ पलट बढ़ रहे। आप बिहार से हैं? हाँ मैं भी बिहार से हूँ। गजब है। बिहार से कहाँ? पटना। पटना। ओ और आप कहाँ से हैं? हम गांव माधोपुर, जिला दरभंगा। माधोपुर। अरे मेरी बचपन की सहेली रहती है माधोपुर में। कौन? बिजलिया। आपको कैसे पता? दूर हो रहा है, अथर्व का शक दूर हो रहा है। लगा रहे राजेश वागड़े, लगा रहे। कभी लिट्टी चोखा खाना हो तो आइएगा। लिट्टी चोखा मैडम? अरे हमरे हाथ का लिट्टी चोखा खाइएगा ना तो। अरे राम भरोसे अंकल। हाँ बोले बेटा। मुझे ना आपके साथ एक सेल्फी लेनी है एक्चुअली। क्या प्लीज मेरे साथ सेल्फी लोगे? हाँ बिल्कुल। अरे क्या हो गया? हाँ? अच्छा हुआ अंकल। बोल। हाँ खींचो जल्दी खींचो। क्या है, धंधे का टाइम है तो। क्या गाड़िया में ब्रेक क्या लगा दिए? तुम अपने वो स्कूलवा के प्रोजेक्टवा के बारे में बता दे रही ना, ओकर बारे में बताओ। अब वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। क्या है? बस नहीं बनेगा डैडी। मैं आपके असली लुक लाइक ढूंढना चाहता था और आपने नकली खड़े कर दिए। लो अपनी मूंछ। और आप ही कहते हो ना कि झूठ का सहारा लेकर जो भी काम करते हैं वो गलत होता है, और यहाँ पे आप भी झूठ का सहारा ले रहे हो। झूठ के बेस पे मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा और कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा मींस नहीं करूंगा। ब्रो, प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस लेने से पहले एक बार फिर सोच ले, क्योंकि तेरे डैड ने जो भी किया तेरी खुशी के लिए किया है। नहीं ब्रो, अगर तुझे कुछ पैसे चाहिए होते और तेरे पापा वो पैसे चोरी करके लेके आते तो क्या तू वो चोरी किए हुए पैसे लेता? नहीं ना। अगर तू चोरी के पैसे नहीं ले सकता तो फिर मैं झूठे लुक लाइक बना के अपना प्रोजेक्ट क्यों पूरा करूं? लिसन यार, मैंने सुना है अथर्व अपना नाम प्रोजेक्ट से वापस ले रहा है। बेचारा करता भी क्या, मैम के सामने एक इम्पॉसिबल सा प्रोजेक्ट बता के इसने ब्राउनी पॉइंट तो कमा लिया, लेकिन अब इसको उसके डैड का लुक अलाइक नहीं मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट से नाम वापस करने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अरे नहीं खुशी,
ये लुक लाइक ना मिलने के कारण अपना नाम वापस नहीं ले रहा है। ये मुझसे डर गया है, इसलिए अपना नाम वापस ले रहा है ना, क्योंकि उसको तो पता है कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट आने वाला है। अच्छा, इसलिए ये तुझसे बिना फाइट किए हार मान गया। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। अगर अथर्व चाहता तो अपने डैड के नकली लुक लाइक दिखा सकता था, पर नहीं, उसने नहीं दिखाया, क्योंकि वो झूठ के बेस पे नहीं जीतना चाहता है। ए विद्युत, तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? तूने जो बोला वो रियल रीजन नहीं है, जो मैंने बोला है वो रियल रीजन है, समझा? हाँ, रियल रीजन वो है जो जॉय ने बताया कि अथर्व जॉय से डरता है। अथर्व डरपोक है। डरपोक, 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 डरपोक। आप लोग कौन हो? ये लोग तुम्हारे डैडी के लुक अलाइक्स हैं। कैसे? वो ऐसे कि जरूरी नहीं है ना कि लुक अलाइक होने का मतलब हमेशा सिर्फ जो शक्ल से एक जैसे हो वही हो। हाँ, ये लोग बाय सोल बिल्कुल तुम्हारे डैडी की तरह एब्सोल्युटली सिमिलर। जैसे कि ये मिस्टर शिंदे, इन्होंने भी एग्जैक्टली तुम्हारे डैडी की तरह, जैसे राज ने अपने बूढ़े माँ बाप को दादर से यहाँ बोरीवली शिफ्ट किया है और उनका पूरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही मिस्टर शिंदे ने अपने बूढ़े माँ बाप को कल्याण से अपने पास मलाड में शिफ्ट किया है और उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो है मिस्टर गुप्ता, मेरी तरह ये भी इनके ऑफिस में इडियट बॉसेस को झेलते हैं। वो सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी नौकरी चलती रहे, उनको सैलरी मिलती रहे और अपनी बीवी और बच्चों की फरमाइश पूरी करते रहे। और ये हैं मिस्टर कामले, ये भी तुम्हारे डैडी की तरह ना एक बहुत अच्छे बेटे, पति, पिता होने की जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। तो बेटा, लुक अलाइक होने का मतलब जरूरी क्यों है कि बस शक्लें एक जैसी हो? लुक अलाइक का मतलब ये भी तो हो सकता है कि सोच सिमिलर हो, सोल सिमिलर हो, है ना? तो अगर लुक अलाइक ढूंढना है तो फिर ऐसे लुक अलाइक ढूंढो अपने डैडी के। डैडी, मैं आपकी बात समझता हूँ, बट इससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, लेकिन वो लोग सिमिलर नहीं होते, सिर्फ शक्ल से ही सिमिलर होते हैं। तो काम करो ना, अपना जो प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है वो चेंज कर दो। अलग दिखने वाले सेम लोग। ओके ओके ग्रेट, हाँ थैंक यू, बट क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वाह ब्रो, तेरा ये सब्जेक्ट ना पहले वाले सब्जेक्ट से भी सुपर्ब है। देखना अब तू ही जीतेगा। बट ब्रो, मैंने टीचर को बोल दिया है कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है ब्रो? देख, जैसे तूने बोला कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ, वैसे ही तो ये बोल देना कि मैं अपना नाम वापस नहीं ले रहा हूँ। और जैसे तूने अपने नाम वापस लेने का रीजन बताया, अभी तो अपना नाम वापस ना लेने का रीजन बता देना। सिंपल। So students,
मैंने आप सब लोगों के प्रोजेक्ट्स देखे, पढ़े और समझे, और सब कुछ पढ़ने और समझने के बाद मैंने एक विनर चूज किया है। इस साल का विनर बहुत स्पेशल है क्योंकि उसे चूज करने में 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ऑफ कोर्स उसका प्रोजेक्ट और दूसरा उसकी ऑनेस्टी। मैम प्लीज जल्दी से विनर का नाम अनाउंस करो ना मैम प्लीज। यस, पेशेंस। जैसे आप लोगों से वेट नहीं हो रहा है विनर का नाम सुनने के लिए, उसी तरह मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है विनर का नाम अनाउंस करने के लिए। सो इस साल का विनर है अथर्व वागले। अथर्व वागले है इस साल का बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अथर्व प्लीज कम। अथर्व चाहता तो झूठ का सहारा लेकर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। झूठ बोलकर प्रोजेक्ट सबमिट करने के बजाय उसने प्रोजेक्ट छोड़ना बेहतर समझा, और यही है उसकी ऑनेस्टी। और इसी ऑनेस्टी के साथ अथर्व ने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, दिल को छू लेने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अथर्व वागले ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। अथर्व ने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू सूरत और सीरत का कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे कुछ लोग सूरत से अलग होते हुए भी सीरत से एक जैसे होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जीवन में हमारी सीरत ही मैटर करती है, सूरत नहीं। वेरी गुड अथर्व, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। अथर्व प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। अब मैं आप सबको बताऊंगी कि अथर्व वागले ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। अथर्व ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट चुना कि इस दुनिया में 7 तरह के लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। जॉय ब्रो, तेरी तो सॉलिड इंसल्ट कर दी अथर्वा ने। जितनी इंसल्ट उसने की है ना, उससे डबल इंसल्ट करूंगा मैं उसकी। जस्ट वेट एंड वॉच। वेरी गुड अथर्व, कीप इट अप। थैंक यू। हेलो डैडी, आपका बेटा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास बन गया। वरना भाभी ये 2 बैग भी मुझे दे दीजिए ना। Oh my God. अरे दक्कू भाई, हम लोग घर पहुंच गए ना, आप वो सामान भी रख दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच दक्कू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत वरना भाभी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, बल्कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए जो आपने इस नाचीज को सेवा का सौभाग्य दिया। प्रणाम वरना भाभी, सेवा का मौका देती रहिए। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। अरे बाप रे, वही नहीं लगता है पूरा का पूरा यम फॉर शॉपिंग मॉल खरीद कर लाई है। अरे आशा, मैं गई तो 8-10 चीजें लेने के लिए थी, पर वहाँ पे इतने अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट चल रहे थे ना कि सामान बढ़ते गया और पता ही नहीं चला कि कब 2 ट्रॉली भर गई। अच्छा, लेकिन कुछ भी हो वही नहीं, आप सामान वही लाती है जो वापरने का है, हाँ, और यूज भी करती है, कुछ वेस्ट नहीं करती है। वरना वो ज्योति भाभी है ना, परसों मॉल में से अच्छी पैकिंग देकर 4 बिस्कुट के पैकेट घर लेकर आई, और घर आने के बाद उनको पता चला कि वो के फॉर कुत्ते के बिस्किट है। ओह, अच्छा सुन आशा, हाँ, तू एक काम कर, तू माँ के यहाँ चली जा, वहाँ का काम खत्म कर दे, ये सब मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ, लेकिन ये सामान रखने के लिए मदद करती है ना मैं आपकी। अरे नहीं, सखी है ना, सखी को बुला लेती हूँ, तू जा, माँ इंतजार कर रही होंगी, है ना। ये इतना सारा सामान आप रखेगी? अरे रख दूंगी, सखी है ना घर पे। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, जा। सखी, तू यहाँ थी? हाँ, तो आवाज दे रही हो, अब रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? वो मैं गाने सुन रही थी। गाने सुन रही थी? गाने बाद में सुनना, चल ये सामान रखने में मेरी हेल्प कर। अरे कुछ नहीं, जल्दी कर, बहुत काम है, चल।
है ये, क्या है? काम फिनिश करो। क्या हुआ मम्मा, इतनी गुस्से में क्यों हो आप? गुस्से में नहीं हूं तो क्या करूं? इतना सामान अकेले लेकर आई हूँ, उसके बाद अभी सब खाली करके भरना है, सबका बिल मैच करना है, उसके बाद डिनर बनाना है। और तुम लोगों की, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि घर के काम ही नहीं होते। मम्मा केचप लाए आप? सबकी जरूरत का सारा सामान लेकर आई हूँ मैं। ओके। सखी, सखी, कितनी बार बोलूं? चावल दाल शक्कर खाली करके डब्बे में रखो और अच्छे से रखने की पकड़ो। एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ। मैं तब तक टॉयलेटरीज रख कर रखती। ये अथर्व गोली डालता हुआ उसने किया शू। सखी, सखी, बात सुन रही हो या सारा ध्यान गाने में से? अरे सुन रही हूँ मम्मा। सुन रही तो ये क्या है? हाँ, कितने चावल के दाने वेस्ट किए हैं? हाँ, ध्यान कहाँ है? उठाओ सारे दाने और रखो उसको संभाल के। हाँ। बोला था एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या किया तुमने? हाँ, क्या? क्या किया? अरे वो दाने नीचे गिरे थे तो डस्टबिन में डाल दिए। चावल के दाने उठा के तुमने डस्टबिन में डाल दिए? हाँ, मजाक है क्या सखी? खाना ऐसे वेस्ट करते हैं? उठा के साफ करके वापस नहीं रख सकती थी? चिड़िया को डाल सकती थी, उनका खाना हो जाता। मम्मा 4 दाने मैंने क्या डस्टबिन में डाल दिए तो आप मुझे इतना सुना रही हो? उसे देखो, वो कब से बंदूक में मटार के दाने डाल के उड़ा रहा है इधर उधर। उसे तो आप कुछ नहीं बोल रही। अथर्वा, यस मम्मा। क्या रहे हो ये? मटर के दाने इस तरह से वेस्ट क्यों कर रहे हो? अभी के अभी एक एक दाना उठाओगे, साफ करोगे और वापस रखोगे। तुम दोनों बच्चों को सीरियसली खाने की कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ, जितना खाना तुम दोनों वेस्ट कर रहे हो ना, उतने खाने में एक आदमी का पूरे दिन का खाना निकल सकता है। कम ऑन मम्मा। What's so funny? अरे What is so funny? तुम दोनों को यहाँ घर पे आराम से बैठ के खाना मिल जाता है तो खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे शुक्र मनाओ, बी ग्रेटफुल फॉर द फूड यू गेट। मम्मी मैंने कुछ दाने ही वेस्ट किए, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? चिल करो। हाँ ना, इतना क्या है? आई डोंट लाइक दिस मम्मा। मी टू। डिनर में क्या है स्पेशल? कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल दाल चावल। वाओ, दाल चावल, लवली। मतलब मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरी बंधु रानी के हाथ का दाल चावल भी कॉन्टिनेंटल क्यूजीन से कम थोड़ी है। बच्चे कहाँ हैं? होंगे अपने कमरे में। अच्छा, बच्चों ने तंग किया गया? और काम क्या है बच्चों को? बच्चों का जन्म ही माँ बाप को तंग करने के लिए होता है। मामला गंभीर लग रहा है। बच्चों चलो डिनर सर्व, कम ऑन। नहीं विवाद, बीटीएस का लाइव शो नहीं देख पाई। अच्छा सुन ना, तू प्लीज मुझे उसकी लिंक शेयर करना, मुझे अभी देखना है। हाँ ओके बच्चों, डिनर टेबल के रूल्स भूल गए? डिजिटल डिवाइसेस नॉट अलाउड ऑन द डिनर टेबल, तो म्यूट करो और साइड पे रख दो, शांति से खाना खाओ। चलो। हाँ विवान, तुमने लिंक सेंड की? ओह थैंक यू सो मच। हाँ मैं अभी देखती हूँ, बाय। सखी, ये मोबाइल बाजू में रखो, ये हेडफोन्स निकालो और खाना खाओ। ओके? क्या है डैडी, आप और मम्मा सुबह से मेरे मोबाइल के पीछे पड़े हो? बेटा फैमिली डिनर टाइम ना, चलो बैठो।
पता है डिनर टेबल पे बैठे हैं, सो व्हाट? क्या आप कभी डिनर टेबल पे अपने ऑफिस के फोन नहीं लेते? और मम्मा तो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ खाते खाते बात करती है। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन हम बच्चों के लिए ही है? डैडी, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज की जनरेशन को सोशल मीडिया की हर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना पड़ता है। इंटरनेट और मोबाइल के बिना हमारी जनरेशन 5 मिनट नहीं रह सकती। आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? अरे लेकिन खाना खाने बैठे हैं ना। तो नहीं खाना, मुझे खाना। जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो। सखी, खाने के प्लेट से ऐसे नाराज होकर नहीं जाते, खाने का अपमान है, खाना वेस्ट हो जाएगा। हाँ तो फेंक दो डस्टबिन में। क्या बोल कर गई? वो कह रही थी कि खाना डस्टबिन में फेंक दो। सुबह से बहुत खाना डस्टबिन में जा चुका है, अब और नहीं फेंका जाएगा। तुम्हें खाना है, तुम्हें भी अंदर जाना है। हाँ, दाल मुझे बहुत अच्छी लगी। सखी को क्या हुआ? हाँ, कुछ मंथली पीरियड्स चल रहे हैं क्या? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? इतने मूड स्विंग्स? ये कोई मंथली साइकिल वाला इशू नहीं है राज। बच्चों को आजकल 2 मिनट मोबाइल से दूर रहने के लिए कहो ना तो गुस्सा नाक पे चढ़ जाता है। सखी मैडम को शाम को चावल खाली करके डब्बे में भरने के लिए कहा था, तो ध्यान मोबाइल पे था और चावल के दाने जमीन पे गिरा दिए। फिर वो दानों को साफ करके डब्बे में भरने के बजाय सीधा डस्टबिन में डाल दिया। और अथर्व जी मटर के साथ खेले थे, जाने कितने मटर के दाने वेस्ट कर दिए उसमें। अनाज का ऐसा डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे बच्चे? तो यही तो समझा रही थी ना मैं उसे, पर देखा ना, खाना छोड़कर बीच में उठ के चली गई और ऊपर से कह रही कि खाना डस्टबिन में डाल दो। ये कोई तरीका होता है क्या? हाँ, ये हमारे बच्चे, इनको अन्न का सम्मान करना हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अनाज का सम्मान करना बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा। वंदु, क्या करने का सोच रहे हो? Are you serious? हाँ, उनके साथ ये सब करना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा। मर्ज का इलाज करने के लिए पेशेंट को इंजेक्शन का दर्द सहना पड़ता है ना, उसी तरह लाइफ की रियलिटी चेक कराने के लिए बच्चों के मामले में कभी कभी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। मम्मा, मम्मा, मम्मा कहाँ हो? सखी दीदी, जो भी नाश्ता मिलेगा ना वो प्लीज खा लेना, कल की तरह नाटक मत करना। तू मुझे मत सिखा, समझा? तेरे भी बहुत नाटक होते हैं। मम्मा, मम्मी, क्या है, दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मा भूख लगी है, नाश्ता। ओह सॉरी, नाश्ता तो बनाया नहीं मैंने आज। क्यों? क्योंकि आज हम सबका उपवास है। उपवास? आज कौन सा व्रत है? आज खाना नहीं बनाने का व्रत है। हाँ? तो क्या मतलब मैं पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा? मैं भूखी नहीं रह सकती। एक तो रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, तुझे चाहिए? ये क्या, फ्रिज पूरा का पूरा खाली है, दूध जूस कुछ भी नहीं? हाँ, वो सब खत्म हो गया। क्या अथर्व, देख चिप्स या कुछ स्नैक्स है क्या? ओके। सखी दीदी, बैड लक, सारे डिब्बे खाली है। मम्मा ये क्या नाटक है? कल ही सब सामान लाया था ना, सब कैसे खत्म हो सकता है? अरे वो जो पहले का सामान था ना, उसमें से कुछ की एक्सपायरी डेट हो गई थी, कुछ खराब हो गया था तो वो सब फेंक दिया। और जो अभी सामान लाई थी उसमें से ज्योति भाभी को कुछ चाहिए था और आशा को कुछ दे दिया, तो सब खत्म हो गया। ओके, तो आज का खाना क्या खाना? बोला ना आज नो खाना, आज उपवास है हम सबका। तुम लोग भी ना। हैं? सखी दीदी, मम्मी डैडी को सॉरी बोल के मैटर सॉल्व कर देते हैं।
अगर ईगो ट्रिप खत्म नहीं हुई ना तो हमारा पानी भी बंद हो जाएगा। प्लीज सॉरी बोल देते हैं ना। क्या सॉरी बोल देते हैं? देख अथर्व, मम्मा डैडी जानबूझकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। 2-4 घंटे का ड्रामा है, तब तक पानी पी के पेट भर लेते हैं। पी ले। आपको क्या लगता है मम्मी डैडी ने उपवास रखा होगा? मुझे लगता है उन दोनों ने ना सुबह हमसे पहले नाश्ता कर लिया होगा, क्योंकि मैंने अपने बेडरूम के विंडो से देखा ना, डैडी टिफिन लेके ऑफिस जा रहे थे। सर आपका टिफिन का है? यहाँ है। राजेश सर ने अपना टिफिन गाड़ी में छिपा के रखा था, लेकिन मेरी नाक इस टिफिन की खुशबू सूंघते सूंघते गाड़ी तक लेके गई। क्या खुशबू आ रही है नहीं? राजेश सर, भाभी जी ने क्या स्पेशल बनाया है जो आप हम सबसे छिपा रहे थे? पकड़ा गया मैं। अब क्या पूरा टिफिन तुम्हारा दासानी? दासानी लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई। आराम से आराम से। हाँ, सबसे ऊपर है दाल फ्राई। क्या हुआ? और तुम्हारा पसंदीदा पनीर पसंदा खोलो। हैं? और फिर गर्मा गर्म कुलचा और पराठा। क्या सर ये तो खाली है। तुम्हारे दिमाग की तरह। आपकी गलती है, आपने ऑफिस आने की जल्दबाजी की होगी, इसीलिए बेचारी वंदना भाभी टिफिन भरना ही भूल गई। अरे बाबा, आज मेरा उपवास है। तो टिफिन क्यों लाए? मैं लेकर आया इधर। टिफिन कहाँ था? गाड़ी में। गाड़ी में था। किसकी नाक लेकर गई वहां पर? तुम्हारी। तो प्रॉब्लम तुम्हारा है। वो सब मुझे नहीं पता, अब मेरा क्या? हाँ सर, आप उपवास रखोगे तो दासानी जिंदा कैसे रहेगा सर? आई नो। राजेश सर, दासानी को छोड़िए। ये किस व्रत के लिए आपने उपवास रखा है सर? अन्न का सम्मान करने के लिए। उपवास कल नहीं है ना? अरे बढ़िया। कैसा है घर का उपवास का माहौल? हाँ? बच्चे कैसे? फ्रैंकली स्पीकिंग राज, मेरे में ना हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनकी भूखी शक्ल देखूं, तो मैं माँ के घर आम का अचार बनाने के लिए चली गई थी। अभी लौटी हूँ। आई जस्ट होप कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया हो, बस। भूख से तड़प रहे होंगे। हाँ। कहाँ पे बच्चे? कमरे में अपने, तभी तो इतनी शांति है, कंप्लीट साइलेंस। चल देखते हैं। ओके। इन्होंने वाकई में उपवास रखा था ना? हाँ। मम्मी पापा ने तो इन्हें खिलाया नहीं। नहीं, माँ पापा को मैंने मना कर दिया था इनको कुछ भी खिलाने से। अरे ये तो ऐसे नाच रहे जैसे पार्टी बना रहे हो। हाँ। 10 घंटे भूखे बच्चे इस तरह तांडव थोड़ी करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। तो पता करना होगा। वंदना भाभी। हाँ ज्योति भाभी, यहाँ पर। हाँ, ये देखिए। हाँ, आराम से। डन आप लोगों के लिए राजस्थान का स्पेशल दाल बाटी और चूरमा। ज्योति भाभी, आपके हाथ का दाल बाटी चूरमा तो कमाल का होता है ना? ये मैंने नहीं बनाया है, ये आउटमेड है। आउटमेड? वो बाहर से बनवाया है ना, इसलिए आउटमेड। अच्छा। वो क्या है, हर्षद के बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं ना शेयर मार्केट के, और उनके साथ उनका पूरा परिवार, बच्चे, तो ये सब बाहर से मंगवा लिया। दाल बाटी चूरमा, हक्का बक्का, पिज्जा, बर्गर, गुलाब जामुन, वो रसमलाई, बंगाली मिठाई, क्या क्या नहीं मंगवाया। मतलब मेरे बच्चों ने तो खाया, आपके बच्चों ने भी पेट भर के खा लिया है। तो ये आप दोनों के लिए। हाँ, अथर्व और सखी पार्टी बना रहे थे। हाँ लीजिए ना, आप भी टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कैसा है। घर पे बहुत सारा खाना और भी पड़ा है, मैं ले आती हूँ, और कुछ कम पड़े तो भी बता दीजिएगा। हाँ नहीं ज्योति भाभी, कोई जरूरत नहीं है। मैं ले आती हूँ, आप ये तो शुरू कीजिए। हाँ मैं आती हूँ। क्या सोच रहे हो? बुरा फील कर रहा हूँ यार बंधु।
ईमानदारी से बच्चों को एहसास दिलाने के लिए एक सबक सिखाना चाह रहे थे हम, उसका उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। सीरियसली लगा था कि एक दिन का उपवास रखेंगे तो उन्हें खाने की अहमियत समझ में आएगी। रियलाइज होगा कि जब आप भूखे होते हो तो खाने का एक भी निवाला 56 भूख से कम नहीं होता। और ऊपर से हर्षद भाई की घर की पार्टी ने तो खेल ही बिगाड़ दिया। बचपन में हम जब थाली में अगर मैंने आधी चपाती या थोड़ी दाल या थोड़ी सब्जी छोड़ दी ना, तो मम्मी पापा दोनों टोकते थे। तो मुझे नहीं, मनोज भैया को भी टोकते, क्या डांटते थे। राजू, ये चपाती क्यों छोड़ी तुमने? हाँ, वो इतनी दाल क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम, और सब्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं कहता था नहीं अच्छी लगी मुझे सब्जी। तो फिर ली क्यों तुमने? पहले एक चम्मच लो, टेस्ट करो, अगर तुम्हें अच्छी लगे उसके बाद में तुम और सब्जी लो। ये इतनी पहले क्यों लेकर रखते हो तुम? तो राइट, हम शादियों में देखते हैं ना, वो बूफे काउंटर होता है, ये लो ये लो ये लो, सब ऐसी थाली पूरी भर लेते हैं और फिर उसमें से थोड़ा खाते हैं और बाकी सब जाता है कूड़ेदान में। बर्थडे पार्टीज में माएं अपने बच्चों की जब प्लेट लगाती हैं तो ऐसे पूरा उसको स्टफ कर देती हैं। उन्हें लगता है कि अपना बच्चा कहीं भूखा न रह जाए। तो कमिंग बैक, ये तो मतलब चीजें जो वेस्ट की, ओके, लेकिन थाली में अगर चावल के 2-3 दाने भी रह जाए ना, या हम नीचे बैठते थे, नीचे मम्मी न्यूज़पेपर बिछा देती थी, उस न्यूज़पेपर के ऊपर भी अगर 2-3 दाने गिर जाए तो मम्मी पापा कहते ये उठाओ, ये हाँ हाँ और खाओ, चलो कुछ नहीं होता खाओ। और हम लोग कहते कितना पका रहे दोनों, क्या होता है इसमें इतना सा अगर वेस्ट करे तो। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ कुछ अनुभव आपको तुरंत मिल जाते हैं। वैसे हुआ मेरे साथ। मैं और मम्मी राशन की लाइन में खड़े थे, राशन की दुकानें होती है, गेहूं चावल और केरोसिन के लिए खड़ा था। तो वहां पे अनाज का ट्रक खड़ा था, तो उसमें से ये जो वर्कर्स होते थे उनके पास वो एक मेटल का कैसे हुक होता है, तो हुक ऐसे फंसा के ऐसे बोरियां खींचते थे, अपने कंधे पर लाद कर दुकान में ले जा रहे थे। तो वो जैसे वो हुक ऐसे अटकाते थे ना उस बोरी में, तो वहां छेद हो जाता था और वो ले जाते वक्त उस छेद में से ऐसे दाने सड़क पर गिरते थे। तो वो ट्रक चला गया और मैंने ना मेरे क्लास के एक दोस्त को देखा, उसका नाम विशाल, वो और उसकी माँ सड़क पर बैठकर वो दाने चुन रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ये होता है दाने दाने के लिए मोहताज होना। उसके डैडी जिस मिल में काम कर रहे थे ना, वहां पर हड़ताल हुई और उनके पास खाना ही नहीं था, तो वो सड़क से उठाए हुए दानों से उनका एक वक्त का खाना बनता था। हमारे घर में भी सिमिलर सिचुएशन हुई, पापा की नौकरी चली गई, सेम खाने के लाले थे। क्योंकि मैंने वो देखा था ना विजुअल, तो मैंने पापा से तुरंत कहा कि मैं जाऊं राशन की दुकान के बाहर ना, वो दाने पड़े ले आता हूं। तो मम्मी रोने लग गई। पापा ने रोका मुझे कि नहीं ऐसे नहीं करते, हम मेहनत से कमाएंगे, पसीने की खाएंगे। फिर उन्होंने स्कूटर बेची और फिर धीरे धीरे हालात सुधर गए। But the point that I want to make is that उसके बाद ना जब भी मैं सड़क पर किसी बच्चे को से खाना उठाते हुए देखता हूं ना, तो उसकी शक्ल में मुझे मेरा चेहरा दिखता है। सीरियसली कहता हूं, दुनिया में ना ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसे इस हालात से गुजरना पड़े। वो कहते हैं ना कि सांस है तो जान है, जल है तो जीवन है, वैसी अन्न है तो जिंदगी है। मैं अपने बच्चों को भूखा रख के उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, मैं उन्हें उस भूख का एहसास कराना चाहता था, ताकि जब भी वो किसी
भूखे को देखे ना सड़क पर तो उनके मन में करुणा पैदा हो और अन्न का सम्मान करना सीखे। But we failed, Avandu, we failed. राज, ऐसे निराश नहीं होते। हाँ, मानती हूँ आज हम जरूर फेल हो गए बच्चों को समझाने में, लेकिन साईं बाबा है ना, देखना आज नहीं तो कल वो जरूर हमें रास्ता देंगे बच्चों को समझाने का। वो साईं बाबा हमें जल्दी रास्ता दिखा दे। साहब, जोशीपुरा साहब बहुत बड़ा करे थे आपके मेहमानों को लेके। अरे आपके मेहमानों ने गाड़ी इधर खड़ी कर दी थी। तो इधर ही खड़ी करेगा ना, खड़ी करके ऊपर थोड़ी लेके जाएगा। प्रणाम सर। नमस्ते सर। अरे राजेश भाई किधर थे कल? कितना मिस किया यार आपको। हाँ अच्छा, वो पार्टी थी ना आपके यहाँ। हाँ, अरे हमारे को ना शेयर बाजार में मस्त तो प्रॉफिट हुआ, तो मैंने शेयर बाजार के कुछ दोस्तों को उनकी फैमिली के साथ बुलाया था पार्टी मनाने को। अथर्व और सखी भी आए थे, उन्होंने ही बताया होगा नहीं आपको? क्या मजा आया, और किसी को बुरा नहीं लगे ना, इसके लिए सब टाइप का खाना मंगाया था मैंने, सब टाइप का। हाँ, मतलब पंजाबी ने, राजस्थानी ने, चाइनीज ने, बंगाली ने, नॉर्दर्न ने, ईस्टर्न ने, वेस्टर्न ने, सब। चलता हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ, मेरा भी शेयर बाजार खोलने का टाइम हो गया है। ए तिवारी जी सर। वो साफ सफाई वाला राजकुमार कल की पार्टी का कचरा लेकर गया कि नहीं हमारे घर से? हाँ साहब, सारा कचरा लेके गया, डस्टबिन में डाल दिया उसने। हाँ, वो कितना खाना बर्बाद करते लोग यार। माँ, रसगुल्ला कचरे में फेंका हुआ है, उठाया कि तूने? फेंक किसे? माँ, मस्त रसगुल्ला है। मस्त रसगुल्ला है, कचरे में फेंका हुआ है, बोल रही हूँ फेंक किसे? माँ, हम तो कभी रसगुल्ला खरीद के नहीं खाते। देखिए रसगुल्ले को कुछ नहीं हुआ, मस्त डिब्बा है। कचरे में फेंका हुआ बेटा, अगले महीने पगार होगा ना तो पक्का तेरे को रसगुल्ला खिलाऊंगी। फेंक किसे? पिछले महीने भी आपने यही कहा था। इस बार पक्का। प्रॉमिस। माँ, मुझे रसगुल्ला चाहिए। चल। माँ, मुझे रसगुल्ला चाहिए। शायद बंधु ने मुझे रसगुल्ला ही दिया डब्बे में। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग हैरी। हाँ बस निकल ही रहा हूँ मैं। हाँ पता है मैं लेकर आऊंगा। हाँ I'll call you। अरे ओ राज, क्या हुआ? फाइल भूल गए कोई? नहीं बंधु, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्या बात, क्या है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। जस्ट डिस्टर्ब्ड। क्यों, हुआ क्या? सखी पानी लेकर आना। नहीं सखी बैठो। अथर्व कम है सर। क्या हुआ? मुझे इनफैक्ट इन दोनों से बात करनी है। सखी जी, मुझे लगता है कल हमने मम्मी पापा को बिना बताए जो उपवास तोड़ा था ना, उसकी वजह से डैडी नाराज है। हाँ, मैं नाराज हूं क्योंकि जाने अनजाने में
तुम अन्न का सम्मान करना भूल गए थे। तुम्हें सजा देने के लिए दिन भर भूखा नहीं रखा, तुम्हें समझ मिले, तुम्हें शिक्षा मिले, इसीलिए भूखा रखा था कि दिन भर भूखे रहने के बाद जब अन्न का निवाला तुम अपने मुंह में डालोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि भूख क्या होती है, क्योंकि भूख ही महसूस कराती है दाने दाने का सम्मान कैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हर्षद अंकल के यहाँ पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चाइनीज ऐसा खाकर जो सबक हम सिखाना चाहते थे उसे कन्वीनियंटली तुमने डस्टबिन में फेंक दिया। डैडी मुझे माफ कर दो डाइनिंग टेबल के बिहेवियर के लिए। आई एम रियली सॉरी। मैंने भी वो जो मटर वेस्ट किए थे ना, मैं उसके लिए सॉरी हूँ। अब मैं कभी नहीं करूँगा, पक्का। बच्चे अपनी गलती पे शर्मिंदा है। तुम बताओ ना, तुम किस बात से डिस्टर्ब हो? ये वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि भूख क्या होती है। 1 मिनट। माँ, रसगुल्ला कचरे में फेंका हुआ है, उठाया कि तूने? फेंक इसे। हम तो कभी रसगुल्ला नहीं खाते हैं, मस्त डिब्बा है। कचरे में फेंका हुआ बेटा। अगले महीने पगार होगा ना तो पक्का तेरे को रसगुल्ला खिलाऊंगी। पिछले महीने भी आपने यही कहा था। इस बार पक्का। फिर हम इस रास्ते से उठाया नहीं खाते। क्या है? बच्चा किस तरह से? मुझसे भी उस बच्चे की तड़प देखी नहीं गई। इनफैक्ट तुमने आज टिफिन में रसगुल्ले दिए थे तो टिफिन लेकर कार के बाहर दौड़ा, सड़क पर भी देखा, लेकिन तब तक ये माँ और बेटा पता नहीं कहाँ चले गए थे। हमारे देश में जाने कितनी फैमिलीज है राज जो ऐसे रोज कचरे में से खाना ढूंढ कर खाती। पता नहीं इस बच्चे का चेहरा ना मैं अपने आंखों के सामने से हटा नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक इस बच्चे को ढूंढकर उसकी ये मनपसंद मिठाई उसे ना खिला दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ढूंढेंगे, मिल जाएगा वो बच्चा। हाँ डैडी, जो खाना और मिठाई इस वीडियो में है ना, वो हर्षद अंकल की पार्टी में था। हाँ मम्मा, पार्टी में जितने लोग थे उससे 2 गुना खाना ऑर्डर किया था। ये हर्षद भाई जैसे लोग होते हैं ना, सबसे पहले तो उन्हें हथकड़ी पहनानी चाहिए। रिलैक्स। नहीं, रिलैक्स मतलब मैं ये वीडियो दिखाने वाला हूँ हर्षद भाई को। नहीं, भले ही मेरा झगड़ा हो जाए उनसे। दिस इज रिडिकुलस यार। बचा हुआ खाना आप ऐसे कचरे के डब्बे में फेंक रहे हो। अरे सड़क पर कितने भूखे बैठे होते हैं यार, उन्हें खिलाओ। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? डैडी, क्यों ना हम मुनमुन आंटी ने जैसे किया था वैसा कुछ करें? मुनमुन दीदी ने क्या किया था? पिछले साल लॉकडाउन में सिलवासा के रिजॉर्ट में हम फंस गए थे। वहाँ मुनमुन आंटी होटल का बचा हुआ खाना गरीब बस्ती में जाके बांटती थी, याद है? सच बताओ माजरा क्या है? क्यों चुरा रही थी तुम खाना? एक्चुअली यहाँ पे पास में एक मजदूरों की टेम्पररी बस्ती है, वो रोड की मरम्मत करता है ना। अभी वो लॉकडाउन की वजह से उनका सारा काम बंद हो गया, सारी आमदनी उनकी रुक गई। अभी उनके पास ना राशन है ना पैसा है, बस ऐसे थोड़ा खाने के लिए कुछ मिल जाए, उसके लिए मैं बचा कर खाना लेके जाती हूँ उनके लिए। हाँ यस ऑफ कोर्स। तो क्यों ना हम सब हमारी सोसाइटी के सभी के घर का बचा हुआ खाना ऐसे डस्टबिन में फेंकने के बजाय प्रॉपरली एक जगह इकट्ठा करें, मे बी एक साफ सुथरे फ्रिज में, ताकि वो खाना खराब ना हो, फ्रेश और हाइजीनिक रहेगा। तो कोई भी जरूरतमंद उस फ्रिज से खाना ले जा सकता है। फ्रिज मतलब जैसे एक पूरी कम्युनिटी का फ्रिज, कम्युनिटी फ्रिज टाइप का, जिसमें सब खाना डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। ब्रिलियंट आइडिया ये। हिंदू, हमें भी ये करना चाहिए। एक काम करता हूं मैं, हर्षद भाई, दक्कू भाई और बाकी सोसाइटी मेंबर्स के सामने प्रपोजल रखता हूं। This is a fantastic idea. कम्युनिटी फ्रिज ये क्या होता है? कम्युनिटी फ्रिज यानी कि हमारी सोसाइटी का एक कॉमन फ्रिज। ओ राजेश भाई,
ये क्या है? कम्युनिटी फ्रिज का क्या नाटक है? ओ पंटर, ये नाटक नाटक क्या कह रहा है? परम पूज्य वन्ना भाभी कुछ बोल रही है तो अच्छा ही बोल रही होगी ना। सो शट योर माउथ, ओके? अजय एक मिनट, जब मुद्दे पर आते हैं। कल आपके घर में पार्टी थी हर्षित भाई, तो जो बचा हुआ खाना था उसका आपने क्या किया? हमारे को क्या मालूम क्या किया? कचरे में फेंक दिया, क्योंकि बासी खाना नहीं खाते ना हम लोग। ये वन्ना भाभी की पड़ोसन हमेशा ऐसा ही करती है। कल से इसके दरवाजे के बाहर रख के आना। तू रख के तो दिखा। सोसाइटी की स्वच्छता अभियान का रूल तोड़ने के लिए मैं तुझ पे फाइन मारूंगा। एक मिनट, फाइन चप्पल कोई कुछ नहीं मारेगा। एक मिनट, एक आपके घर में जो बचा हुआ खाना था, जो खाने लायक था, उसे आपने डस्टबिन में फेंका, उसके बाद आप देखना चाहते हैं क्या हुआ? एक मिनट सखी, बेटा कनेक्ट कर दो। हाँ। रसगुल्ला कचरे में फेंका हुआ है, उठाया कि तूने? फेंक इसे। हम तो कभी रसगुल्ला नहीं खाते, मस्त डिब्बा है। कचरे में फेंका हुआ बेटा। अगले महीने पगार होगा ना तो पक्का तेरे को रसगुल्ला खिलाऊंगी। पिछले महीने भी आपने यही कहा था। इस बार पक्का। फिर हम इस रास्ते से उठाया हुआ नहीं खाते। चल चल। Oh my God, वन्ना भाभी, this is so sad. अरे राजेश भाई, मुंबई के हर डस्टबिन के बाहर ऐसा देखने को मिलता है, इसमें नया क्या है? एग्जैक्टली। तो वही जो चित्र है ना, उसे हमें बदलना है। याद है पिछले साल इस कोविड के लॉकडाउन की वजह से हम सिलवासा के एक रिजॉर्ट में फंसे हुए थे? हाँ मुझे याद है। अरे हम 2 महीने रुके थे वहाँ पर और क्या मजे किए थे, ऐश की थी हमने, खाया पिया और एकदम मजे किया, धमाल किया था। तो वहां पर एक शेफ थी, देखिए शेफ मुनमुन, वो होटल का बचा हुआ खाना आसपास की बस्ती में जाकर गरीबों में बांट देती थी। याद है ना आप लोगों को? हाँ बरोबर बरोबर, ताकि होटल का बचा हुआ खाना डस्टबिन में ना फेंककर वो किसी भूखे के पेट में जाए। यस। तो वैसे ही हमें भी एक इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए, रादर शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से किसी ऐसे भूखे बच्चे को ना कचरा पेटी में हाथ डालकर खाना न ढूंढना पड़े। राजू, ये कैसे होगा? हाउ? वो मैं बताती हूँ पापा। तो हम लोग मिलकर एक कम्युनिटी फ्रिज अपनी सोसाइटी में अरेंज करेंगे और हम सब बेसिकली हमारे घर में जो भी खाना बच जाएगा हम उस खाने को उस फ्रिज में रख देंगे। इससे ये होगा कि आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो खाना नहीं होने की वजह से भूखे पेट सो जाते हैं, वो लोग इस फ्रिज से खाना ले जा सकेंगे। ये खाना फ्रेश भी होगा और हाइजीनिक भी। That's right। ये बात है। वाह वन्ना भाभी वाह, ये कम्युनिटी फ्रिज का आइडिया तो बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय और इनोवेटिव है। आपको सच सच नमन। थैंक यू सो मच दक्कू भाई, पर ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया हमारी सखी का है। ये बात है सखी। अच्छा आइडिया। हाँ हाँ वन्ना भाभी, आइडिया सखी का होगा, पर सखी को इस आइडिया के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाली संस्कारी देवी आप ही है ना? राइट। हाँ हाँ, सब इस घर में जो भी है वो सब आदरणीय वंदना भाभी की वजह से। आपको सच सच नमन, सच में। तो सोही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते परम पूज्य वन्ना भाभी ने कम्युनिटी फ्रिज का जो सुझाव दिया है उसे मैं पूर्ण बहुमत से पास करता हूं और सोसाइटी वेलफेयर फंड से मैं एक कम्युनिटी फ्रिज खरीदने का ऐलान करता हूं। एक मिनट, क्या है? एक तरफा फैसला लेगा तू? हैं? पिछले 2 महीने से मैं तुझे बोल रहा हूँ और लेटर भी लिख रहा हूँ राजेश भाई कि सोसाइटी क्लब हाउस में बच्चों को खेलने के लिए वो पूल टेबल वो नहीं है। तूने क्या कहा कि सोसाइटी वेलफेयर फंड में पैसे नहीं है। अभी ये कम्युनिटी फ्रिज लेने के लिए पैसे आ गए, कहां से आए? हैं? मैं इस बात का विरोध करता हूं और पूरा विरोध करता हूं। हाँ। हर्षद, बाकी सब मान गए हैं तो आप अकेले क्यों विरोध कर रहे हैं? जाने दीजिए ना, ले लेते हैं ना फ्रिज। हाँ? मैं क्यों मान जाऊं? हाँ? मेरा पूरा हक है विरोध करने का, मैं विरोध करूंगा। एक मिनट,
अर्शद भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिर कम्युनिटी फ्रिज के लिए आप कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते, कोई जबरदस्ती नहीं। मैं अपने खर्चे से एक फ्रिज खरीद कर गेट के बाहर रखता हूँ, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये चलेगा ना देखो भाई? नो 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 राजेश भाई, ऐसे कैसे चलेगा? अरे अब मैं आपका विरोध करता हूँ। क्यों? मतलब आप अकेले कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। आप अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते, समझे आप? मैं नाम नहीं लिखने वाला हूँ कि श्री राजेश वागले की ओर से। अरे वाह दक्कू, मुझे नाज है तुम पे। थैंक यू मासी। राजू बेटा, ये कम्युनिटी फ्रिज खरीदने के लिए मैं भी अपना हिस्सा दूंगा। क्या बात है? पापा, पापा, हमें पूल टेबल नहीं चाहिए, हम कम्युनिटी फ्रिज लेते हैं ना प्लीज। मान जाइए ना हर्षद। ठीक है, मतलब अभी सोसाइटी में सबको मिलजुल कर ही सब करना है, तो अभी मैं अपना विरोध वापस लेता हूँ। वाह वाह वाह, पापा मान गए। एक मिनट, लेकिन दक्कू, तू जा, तू सोसाइटी वेलफेयर फंड में से वो कम्युनिटी फ्रिज लेके आ, लेकिन क्लब हाउस में वो पूल टेबल मैं लेके आऊंगा, बच्चों के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। अब बजाओ, ताली बजाओ। हाँ मम्मी, क्या कह रही थी आप? कोई नहीं बजा रहे। मैं बजाती हूँ ना। हर्षद रुक, पहले फ्रिज आएगा फिर तेरा टेबल, समझा? राजू पहले ये तो बताओ कि इस फ्रिज का नाम क्या होगा? माँ, राज ने एक बहुत अच्छा सा नाम सोच लिया फ्रिज का। अच्छा? हाँ सुनिए, हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के इस कम्युनिटी फ्रिज का नाम होगा सबका फ्रिज। सबका फ्रिज, वाह क्या नाम है राजेश भैया। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह, धन्य है आप। आपके पति ने इस महान कार्य का क्या नामकरण किया है, सबका फ्रिज। सचमुच धन्य है आप। थैंक यू वेरी मच रखू भाई। क्या आपने घंटी भी बजाई? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो सुनिए, इस सबका फ्रिज नाम की वजह से ना लोगों को ऐसे अपनापन महसूस होगा। मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, पैसों की तंगी है, या बीमारी के खर्चों की वजह से उनके पास पैसे नहीं है, या फिर वो लोग जो स्वाभिमानी आत्मसम्मानी होंगे, जिन्हें खाना मांगने में शर्म आती होगी, ऐसे लोगों के लिए ये फ्रिज बहुत मायने रखता है। जहां वो सिर्फ ये फ्रिज खोलकर अपने हाथों से खाना लेंगे तो उनके आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। Exactly. Well said. बरोबर है, एकदम बरोबर है राजेश भाई। तो आज की मीटिंग का फाइनल डिसीजन ये हुआ कि कल हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में सबका फ्रिज का शुभारंभ होगा। क्या बात है, क्या तो माननीय, आदरणीय, सम्मानीय सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सब लोगों का अंतर्मन से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि आज सोई दर्शन हाइट सोसाइटी एक बहुत ही अनोखी पहल करने जा रही है, और इस पहल के पीछे परम पूज्य वन्ना भाभी का परिवार यानी वागले परिवार हमारे साथ है, क्योंकि सबका फ्रिज इस पहल के पीछे वागले परिवार का हाथ है। तालियां! थैंक यू। ये चला, क्या थैंक यू कहता रहेगा? ये कपड़ा कभी हटाएगा? एक काम कर, तू इधर इधर। अरे व्हाट बोलना है? ये तिवारी को सुना हुआ। राजेश भाई आप बोलो, ये तो बोलता रहेगा। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आप जो ये पीछे देख रहे हो लाल कपड़े में ढका हुआ, वो दरअसल एक फ्रिज है जो फिलहाल खाली है। अब क्यों खाली है? क्योंकि हमें उसमें खाना रखना है। कौन सा खाना रखेंगे? जो हमारे घर पर बचता है ना, अच्छा खाना, वो रखेंगे। मतलब देखिए, आपके घर में पूजा हो, कोई पार्टी हो, नामकरण विधि हो, कोई मंगनी हो, है ना, तो उस वक्त हम थोड़ा ज्यादा खाना बनाते हैं। तो वो जो बचता है ना खाना, उसे हम फ्रिज में रखेंगे। तो उससे होगा ये कि जो भूखे और जरूरतमंद होंगे वो इस फ्रिज से वो खाना खाकर अपनी भूख मिटा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्न का वेस्टेज नहीं होगा। वाह वाह राजेश भैया। ओके सब समझ गए। ओके, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ तो आप सब लोगों को ये जान के खुशी होगी कि आज
हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि इस सबका फ्रिज की शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब शुभारंभ करने जा रहे हैं परम पूज्य वन्ना भाभी के ससुर श्रीनिवास वागले। आइए 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 बात है। आइए आराम आराम। श्री गणेशाय नमः। सबका फ्रिज, सबका फ्रिज। अरे एक मिनट, अभी नहीं रुको। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत ना दही और गुड़ से होती है, तो ये मेरे हाथ का बना हुआ दही और गुड़ ये मैं फ्रिज में रखूंगी और फिर फ्रिज शुरू होगा। हाँ? अरे ठीक से गिर जाएगा। आशा, हाँ अब से तुझे जो भी खाने का मन हो ना, वो इस फ्रिज से तू बिना किसी की परमिशन लिए आराम से लेके जा सकती है। ओके? हाँ, और सिर्फ आशा ही क्यों, जब हम सब मिलके इस फ्रिज में खाना रख सकते हैं तो कोई भी जरूरतमंद इस फ्रिज से खाना ले भी सकता है। यस। वाह वाह बहनी, हाँ आपको नहीं पता है, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप सभी साई दर्शन हाई सोसाइटी वालों को मेरा बड़ा टिप और थैंक यू। आपको पता है बहनी, मेरे बस्ती में बहुत लोगों के काम धंधे छूटे हैं, खाने पीने के वांदे उन लोगों के। हाँ, उन सबको बोलती है मैं कि इधर से आकर खाना ले लेकर के, है ना कुसुम? मैं भी सबको बोलूंगी। हाँ हाँ। ओ अमित भाई, ये क्या इतना सा लेके एक मिनट है राजेश भाई, मैंने आसपास की सारी सोसाइटी में मैसेज भिजवा दिया है कि वो लोग अपना बचा हुआ खाना सबका फ्रिज में रख सकते हैं। क्या बात है दक्कू भाई, बहुत बढ़िया। मतलब जितने ज्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे ना, उतने ज्यादा लोगों के पेट हम भर पाएंगे। ए झालर, अभी तो तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है ना। मतलब ये सबका फ्रिज पर भी तुझे दिन रात नजर रखनी पड़ेगी। ओ पंटर, ये जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं, हम सब की है, समझा? क्योंकि ये फ्रिज मेरा नहीं, हम सबका है। हाँ, मैं ही हूँ ऑनरेबल सेक्रेटरी। एक सेकंड, आया बोलिए। राजेश बाबू, किसे ढूंढ रहे हो? अरे वो छोटा लड़का दिखाया था ना मैंने वीडियो में, हाँ, जिसे रसगुल्ले चाहिए थे, उसे ढूंढ रहा हूँ मैं। इतनी टेंशन मत लो, उस बच्चे के चक्कर में तो हमारा ये सबका फ्रिज शुरू है ना। मिल जाएगा। ओके? वो देखो। माँ, रसगुल्ला होगा कि नहीं? हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा। लो, ये सब मेरे लिए। बिल्कुल, सब तुम्हारे लिए। बेटा, तुम्हें जो भी मन करे ना, तुम इस फ्रिज से ले जा सकते हो। ओके? सब एक मिनट। हाँ, गिर जाएगा वरना। हाँ, ये लो। So proud of you. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।